सीखेंगे 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना, मीन्स वर्ग निकालना। ठीक है, ठीक, आ जाओ इधर आ जाओ। हम आज सीखेंगे 2 संख्याओं का वर्ग निकालना, मतलब 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, यह आज हम लोग का टॉपिक है। इसमें हम 3 कंडीशन लेंगे। पहला, एक ऐसी संख्या हमें लेनी है, एक ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है। दूसरा नंबर, दो अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग। तीसरा, दो अंकों की वह संख्या जो 100 के पास हो, ऐसे संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। चौथा नंबर, दो अंकों की वह संख्या जो 50 के पास हो, ऐसी संख्याओं का हम आज वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे जिसका यूनिट्स प्लेस मतलब इकाई का स्थान, इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो। जैसे सबसे पहले 5 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, फिर 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का वर्ग। ऐसे संख्याओं का हम वर्ग निकालेंगे जिसके इकाई के स्थान पे कितना है, 5 है, 5 है। ऐसे संख्याओं का वर्ग हम चुटकियों में मात्र 1 से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। वही अगर हम बात करें 15 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब इस 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2। इसमें हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2,
ये इसका वर्ग हो गया, मीन्स ये इसका वर्ग हो गया 25, इसका वर्ग हो गया 2 2 5। फिर जैसे 25 का हमें निकालना है वर्ग, तो सबसे पहले हम 5 का वर्ग निकालेंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। उसके पीछे इस साइड में ये छोड़ देंगे प्लेस। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6। ये हमारा 25 का वर्ग होगा। कितना हो जाएगा 6 2 5। ठीक है। अगर मान लो कि हमें 35 का वर्ग निकालना है, तो 35 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25। 3 के बाद कौन से नंबर आता है 4, आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1225। आ जाइए यहाँ पे देखिए, इस 5 का वर्ग हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है 5, आपस में गुणा करा देंगे, 5 जो के हो जाएगा हमारा 20। ये इसका वर्ग हो जाएगा। फिर ये लास्ट है, 5 का वर्ग करेंगे 25। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6 आता है, आपस में गुणा कर देंगे, 6 5 30। आशा करते हैं कि आप 65 75 और 85 95 का वर्ग आप ज्ञात कर। ठीक है, हो जाएगा ये। अब दूसरा नंबर, 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग, 2 अंकों की 2 अंकों की कोई भी संख्या का वर्ग, वो भी चुटकियों में, बहुत कम समय में हम करेंगे। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हमको 72 का वर्ग चाहिए, हम क्या करेंगे, इस 2 का वर्ग कितना होता है 2 का, ये 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। लेकिन हमें कभी भी इसको 2 अंकों में लिखना है। एक अंक ये हो गया, एक अंक और बनाना है तो इसके पहले क्या लगा देंगे 0। अब इस 7 जो है 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग माने 7 का वर्ग 49 होता है। कितना होता है 49। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे। कितना हुआ 7 दूनी 14, और उसमें हम 2 से फिर गुणा करा देंगे। कितना हो जाएगा 28। एक प्लेस छोड़ के इस नंबर को हम आपस में ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये 9 11 के 1 फांसी 1, ये हो जाएगा हमारा 5। एक और देख लीजिए, जैसे हमें 53 का वर्ग निकालना है। क्या करेंगे, इस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 09, 2 अंक में हो गया। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25 हो गया। अब आपस में इन दोनों में गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, और 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। आपस में इसको जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। कोई भी नंबर 2 अंकों का वो होना चाहिए। जैसे मान लो हमको 84 का वर्ग निकालना है, हम क्या करेंगे, इस 4 का वर्ग करेंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 8 का वर्ग कितना होगा 8 का 64। ये आपस में गुणा करेंगे, 8 चौके 32, अब 32 में 2 से गुणा करेंगे, 32 दूनी 64, 6 5 ऐड करेंगे इसको, 6 4 10 की सुना और
ऐसे हम दो अंकों की संख्या का, कोई भी अंकों का, दो अंकों का होना चाहिए, उसका हम वर्ग निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है कि दो अंकों की वह संख्या जो 100 के पास हो। 100 के पास कहने का मतलब किसका? 91 का वर्ग, ठीक है, 92 का वर्ग, ठीक है, 93 का वर्ग, 94 का वर्ग, 95 का वर्ग, 96 का वर्ग, 97 का वर्ग, 98 का वर्ग और 99। ऐसे नंबर का हम वर्ग आज सीखेंगे जो कि 100 के पास है, 100 के पास है। इसका भी वर्ग हम चुटकियों में निकालेंगे। ये अलग अलग मेथड है। इस मेथड से जो हम बताए हैं तो कोई भी संख्या, उस मेथड से इसका भी हो जाएगा, लेकिन उससे कहीं कम समय इस मेथड में लगेगा। जैसे हमें निकालना है किसका वर्ग? 91 का वर्ग। तो ये पहले सोचिए कि ये 100 से ये कितना कम है? 9 कम है। कितना कम है? 9 कम है। तो 9 का वर्ग 100 से कितना कम है? ये 9 कम है। तो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 होता है। अब जो नंबर है आपका 91, इसमें से 100 में से कितना कम था? 9 कम था। इसमें से 9 घटा दीजिए, आपका कितना आंसर आ जाएगा? 82। कितना आ जाएगा? 82। ये देख लीजिए, इसका निकालना है। पहले ये पता कीजिए कि ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 8 कम है। तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64। 8 का वर्ग 64। अब जो 92 बचा है आपका, ये 92, ये 100 में से कितना कम था? 8 कम। तो इसमें से 8 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा हमारा? 84। कितना बच जाएगा? ये हमारा आंसर। एक और देख लीजिए, 93 का वर्ग, 93 का वर्ग। तो ये बताइए कि 100 से कितना कम है? 7 कम है। तो 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब जो बच्चा है 93, ये 100 से कितना कम था? 7 कम था। तो 7 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 86। क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे देख लीजिए। लास्ट 94 का हम आशा करते हैं कि हम करेंगे, आप करोगे आगे, है ना। ये देखो, ये 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो 6 का स्क्वायर 36। अब जो 94 आया है, ये इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 6। कितना हो जाएगा हमारा? 88। ये हमारा आंसर है। आशा करते हैं कि आप 95, 96, 97, 98, 99 का वर्ग ज्ञात करें। बात समझा गए? अब आगे अब दो अंकों की वह संख्या जो 50 के पास है, 50 के पास होना चाहिए। तो 50 करने का मतलब कि वो 41 का वर्ग, 42 का वर्ग हो, 43, 44, फिर 45, फिर 46, 47, 48, 49, ऐसे नंबर का हमको वर्ग निकालना। बाकी 50 के बाद वाला भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये चेक कीजिए, ये पहले चेक कीजिए कि ये नंबर 50 से कितना कम है? 9 कम है। और 9 का स्क्वायर कितना कर देंगे हम? 81 कर देंगे। ठीक है, अब 41 में से हमेशा 25 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 25, हमेशा 25 घटाएंगे।
जब भी 50 के पास हो, 50 के पास नंबर्स मिले तो हम हमेशा 25 घटाते हैं। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, क्या आ जाएगा 1681। ठीक है। अब देखो जैसे 42 का निकालना है तो 42/50 से कितना कम है 8 कम है, 8 का वर्ग करेंगे 64। अब इसमें से हमेशा कितना घटाना है 25, कितना घटाना है 25, तो क्या बचेगा 70। ये हमारा आंसर है, ये आंसर है। जैसे 43 है, 43 ये 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अब इसमें से हमेशा कितना घटाना है 25, कितना बचेगा 8 और ये 3 में 2 गया 1, 18। ठीक है। अब एक 44 का देख लीजिए, तो ये बताइए कि 50 से ये कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36। अब इसमें से कितना घटाएंगे हम 25, क्या बचेगा 19। ठीक है, बात सुना गए। ऐसे ही सबका करेंगे। आशा करते हैं कि आप इसका और इसका बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।